नमस्कार। पूरब टाइम्स की समीक्षा में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि हो रहे कंगना राणावत विवाद से महाराष्ट्र में किसको फायदा हो रहा है और क्यों। पिछले दिनों फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत और शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत के बीच ट्विटर पर एक युद्ध सा छिड़ गया, जिसमें कंगना राणावत ने हुंकार भर दी थी कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है और भी बहुत कुछ। शिवसेना के द्वारा ट्विटर पर उसे हरामखोर इत्यादि कह दिया गया। इसके बाद कंगना ने चैलेंज किया तो उसके ऑफिस को बृहन्मुंबई महानगर पालिका निगम द्वारा नपवाकर कोर्ट से स्टे मिलने के पहले तक तहस नहस करा दिया गया। इसके बाद बीजेपी भी कंगना के साथ सुर मिलाकर आक्रामक हो गई। मीडिया भी कंगना को क्रांतिवीर की तरह दिखाने लगा और पूरे देश में शिवसेना की अगुवाई वाली राज्य सरकार से सवाल उठाए जाने लगे। इस नुकसान के बावजूद कंगना का रवैया आक्रामक रहा और उसने फिर शिवसेना पर बाबर व मुंबई को फिर से पीओके कहा। ऐसे में इस विवाद के राजनीतिक मायने क्या होते हैं, जाने। कंगना रनौत और शिवसेना के संजय राउत 3 सितंबर से एक दूसरे को चुनौती दे रहे। दोनों में से कोई भी अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाह रहा। कंगना ने शिवसेना सांसद संजय राउत की आलोचना करते हुए मुंबई को पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बता दिया। कंगना के इस बयान ने पिछले एक हफ्ते से चले आ रहे इस विवाद में आग में घी की तरह काम किया। कंगना और शिवसेना लगातार एक दूसरे की आलोचना कर रहे। कांग्रेस और एनसीपी राज्य सरकार में शिवसेना के सहयोगी है। ऐसे में उन्होंने इस विवाद में शिवसेना का समर्थन किया, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी ने पहले दिन कंगना का समर्थन किया। लेकिन कंगना के पीओके वाले बयान के बाद महाराष्ट्र बीजेपी बैकफुट पर आ गई। कंगना के बयानों का समर्थन कर रहे राम कदम ने अचानक से चुप्पी साध ली। हालांकि महाराष्ट्र के बाहर बीजेपी नेता अभी भी सोशल मीडिया पर कंगना का समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश भर में कंगना के साथ विवाद के कारण बीजेपी को बड़ा फायदा दिख रहा है, लेकिन बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई शांत है। इस विवाद में एक बात से सभी को आश्चर्य हो रहा है कि पिछले एक हफ्ते से शिवसेना कंगना के बयानों को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है। इस सवाल का जवाब खोजते हुए हमें कंगना के बयानों से शिवसेना को होने वाले 4 संभावित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे दिखाई दे रहे हैं। इन 4 बिंदुओं को समझते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी की नकारात्मक छवि। मुंबई की तुलना पीओके से भी कर दी। उस वक्त मुंबई के एमएलए राम कदम, पूर्व प्रवक्ता अवधूत वाघ जैसे बीजेपी के लीडर सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थन में आ गए, लेकिन ट्विटर पर आमची मुंबई हैशटैग वायरल हो गया। राजनीति और मनोरंजन जगत के कई प्रमुख हस्तियों ने कंगना के बयान की निंदा की और मुंबई की तारीफ की। बीजेपी नेता राम कदम ने कंगना की तुलना झांसी की रानी से की और ऐसे में लोगों का रुख बीजेपी के खिलाफ होना शुरू हो गया। बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री आशीष शेलार ने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और स्पष्ट किया कि बीजेपी कंगना के कमेंट से सहमत नहीं है। लेकिन पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा समेत महाराष्ट्र से बाहर के बीजेपी नेता अभी भी कंगना के समर्थन में हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इसकी वजह से महाराष्ट्र बीजेपी की राज्य में एक नकारात्मक छवि बन रही है। अगर बीजेपी की छवि मुंबई में खराब होती है तो इससे शिवसेना को ही फायदा होगा। चूंकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि अगर बीजेपी की यह नकारात्मक छवि बनी रही तो इसका फायदा शिवसेना को ही होगा। बीबीसी मराठी को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने भी यही बात कही। क्या शिवसेना मजबूत हो रही है? कंगना ने शिवसेना और संजय राउत की बुराई करते करते मुंबई की आलोचना शुरू कर दी। एक बार उन्होंने पीओके का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने इसे पाकिस्तान कह दिया। इससे मुंबई की अस्मिता का मुद्दा उठ खड़ा हुआ और इससे हमेशा शिवसेना को ही फायदा हुआ है। शिवसेना का आधार ही अस्मिता की राजनीति पर टिका हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा कि अगर कोई मुंबई को कोस रहा है तो उसे मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। राउत ने देशमुख के बयान का समर्थन किया है। कई सालों से मुंबई यानी शिवसेना का समीकरण लोगों के दिमागों में बना हुआ है। इस छाप से शिवसेना को फायदा आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में हो सकता है। कंगना मसले पर शिवसेना आक्रामक बनी हुई है और इससे मुंबई में शिवसेना का समीकरण और मजबूत हो रहा है। तीसरा, शिवसेना की खासियत है भाषाई और क्षेत्रीय पहचान का मसला। कंगना ने टिप्पणी की, महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, यह उन सभी का है जिन्होंने महाराष्ट्र के गौरव को प्रतिष्ठा दी है। संजय राउत ने उनके बयान का जवाब ट्विटर पर दिया। मुंबई मराठी मानुष के पूर्वजों की धरती है। जो इससे सहमत नहीं है वे अपने बाप लाकर दिखाए। शिवसेना सुनिश्चित करेगी कि हम महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को एक सबक सिखाएं।
दूसरी ओर कंगना ने मुंबई को पीओके, पाकिस्तान, बाबर और तालिबान से तुलना कर दी। भाषाई और क्षेत्रीय पहचान महाराष्ट्र में हमेशा से एक संवेदनशील मसला रहा है। ऐसे में कंगना के बयानों ने शिवसेना को इन पर आक्रामक रुख अपनाने का मौका दे दिया। संजय राउत कहते हैं कि कोई भी ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे से राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा है। कोरोना और दूसरे मसलों से ध्यान भटकाने में कामयाब। महाराष्ट्र आज कोरोना, शिक्षा, रोजगार, विदर्भ में बाढ़, कोंकण निसर्ग तूफान की वजह से आई तबाही जैसे मसलों से जूझ रहा है, लेकिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया केवल कंगना और शिवसेना पर चर्चा कर रहे हैं। क्या यह मसला केंद्र में रखने से शिवसेना को फायदा होगा? महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में 7 और 8 सितंबर केवल कंगना और अर्णव गोस्वामी के मसलों पर चर्चा में निकल गई। कोरोना और बाकी मसलों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। मुंबई के साथ ही पुणे भी गंभीर कोरोना संकट से गुजर रहा है। ऐसी उम्मीद थी कि विधानसभा में इन मसलों पर भी गंभीर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा कंगना विवाद तक ही सीमित रह गई। कुल मिलाकर इस मामले को शिवसेना अगले बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में ज़्यादा अच्छे से भुनाएगी। बाहर वालों की नज़र में महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार अस्थिर दिख रही है, परंतु शरद पवार का बयान भी मिलीजुली कव्वाली की तरह दिखाई देता है। स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दे पर बीजेपी की स्थानीय इकाई को बैकफुट पर आना होगा, जिसका लाभ निश्चित तौर पर शिवसेना को ही मिलेगा। आपको हमारी समीक्षा कैसी लगी? कृपया अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।